नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा में स्वागत करती हूं। और आज हमारी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट 16 है, तो उसको स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको बताएं कैसे करेंगे। ये थोड़ा अलग लॉजिक है और इसको एक बार देखें और थोड़ा टाइम लें इस क्वेश्चन को करने पे, क्योंकि एक बड़ा अलग सा लॉजिक लगाया है इसमें। तो मतलब इसमें कोडिंग डिकोडिंग का लॉजिक ना लगा के एक अलग लॉजिक लगाया। तो एक बार मुझे इसका आंसर बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको बताएं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे दे रखा है वर्कर। ठीक है, और वर्कर को इसने लिखा क्या है, इस तरीके से लिखा है। अब इसने पूछा क्या है कि अज्यूम को हम किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि अज्यूम को हम किस तरीके से लिखेंगे। अगर आप वर्कर का जो कोड दे रखा है, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे बच्चों, तो यहाँ पे किस तरीके से इसने लिखा है। देखो ये क्या है, OKR, यानी कि यहाँ पे दो बार रिपीट किया, यानी कि O यानी कि सेकेंड लेटर को, फोर्थ लेटर को एंड सिक्स लेटर को रिपीट किया है दो बार। यहाँ पे एक O है, यहाँ पे 2 O हो गए, एक K है, यहाँ पे 2 K हो गए, एक R है, वहाँ पे 2 R हो गए। यानी कि सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स लेटर को इसने रिपीट 2 बार किया है। ठीक है, अगर हम देख पा रहे हैं तो कैसे लिखा है इसने, OKR देन अगेन OKR एंड अगेन OKR। यानी कि सेम हम इसमें, यानी कि जो हमारा सेकंड जो हमें दे रखा है अज्यूम जो दे रखा है, इसमें भी हम वही तरीका सेम अप्लाई करेंगे। यानी कि सेकंड लेटर एंड फोर्थ लेटर एंड ये सिक्स लेटर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, SUE देन अगेन हम लिखेंगे इसको SUE, इस तरीके से लिखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कोई है SUE करके, यस हमारे पास ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट है। ठीक है, यानी कि हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, जो फर्स्ट लेटर जो सेकंड लेटर था, फोर्थ और सिक्स लेटर था, उसने अपने आप को 2 बार रिपीट किया है। तो सेम हमने जो हमें पूछा हुआ था अज्यूम को भी हमने 2 बार रिपीट करा के यहाँ पे हमने इसका आंसर निकाला। ठीक है, तो SUE और SUE इसके आंसर ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट हो गया। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसको बताएं, अगर आप इसको गौर से देख पा रहे होंगे बच्चे, तो ये सारे के सारे स्क्वायर हैं। देखो कैसे, यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का, ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का, ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का। उसके बाद ये किसका है, 9 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर एंड ये 13 का स्क्वायर। यानी कि अगर आप देख पा रहे हो 3, 5, 7, 9, 11 और ये 13, यानी कि ये सारे के सारे ऑड नंबर्स में और स्क्वायर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। यानी कि यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। तो उसके बाद हमारा ऑड नंबर कौन सा आएगा बच्चों, 15। तो यानी कि हमें ये क्लियर हुआ 15 का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225, यानी कि 225 225। उसके बाद देखो 25, यानी कि 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर है, देन ये 19 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि सब में क्या लॉजिक लगाया, ये सारा का सारा ऑड नंबर्स का स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ये डी हो गया। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको बताएं एक बार कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। हाँ, तो ये क्या दे रखा है आपको, इकाई यानी कि यूनिट, ये यूनिट की बात कर रहा है, और ये वॉट और ये वोल्ट आपकी यूनिट होते हैं। अब इससे यानी कि हम वेन डायग्राम के थ्रू जाते हैं, तो देखो ये यूनिट होगा, एक वॉट भी यूनिट होती है और एक वोल्ट भी यूनिट होती है। यानी कि दोनों की दोनों किसके अंदर आएंगी, इकाई। यानी कि ये क्या है आपके बच्चों, यूनिट है, और जो कि यूनिट आपकी वोल्ट भी होती है और वॉट भी होती है। ठीक है, इस तरीके से ये यूनिट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ये सेकंड हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको बताएं जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। 1 मिनट लें आप अपना। देखो अगर हम का गैप ले रहे हैं 9 और 20 में से, गैप कितना हो जाएगा, 9 और 20 का 11। यहाँ पे कितना गैप हो जाएगा बच्चों, 22 का। यहाँ पे 33 का गैप हो रहा है, यानी कि जो आगे जो गैप होगा वो कितने का हो जाएगा, यहाँ पे 44 का गैप हो जाएगा। ठीक है, 44 का अगर गैप ले रहे हैं तो कितना, 5 और 4 9,
और 4 और 5, 4 और 7 कितने क्या हो जाएंगे आपके कितना 11, ठीक है, कितना हो जाएगा 11। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा। यानी कि हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा बच्चों, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 का टेबल आ रहा है, 11 का 11, 22, 33 और 44 इस तरीके से क्या आ रहा है, ये एक टेबल यानी कि 11-11 का डिफरेंस की इसमें फॉर्मेट में बढ़ रहा है। यानी 11-11 के डिफरेंस की फॉर्मेट का अगर हम बात करें नॉर्मली तो 11 का टेबल की फॉर्म में ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 44 इनकी 44 है, हमने 44 को 75 में जब ऐड किया तो हमारा कितना आया 119 यानी कि 119 आया। उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ये 4th हो गया। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है और जल्दी से बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 8 दोस्त हैं, ए से लेके एच तक एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर, यानी कि एक सर्कल है, वृत्ताकार मतलब एक सर्कल में ये 8 दोस्त बैठे हैं और क्या कर रहे हैं सबके सब भोजन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि सब भोजन कर रहे हैं, इसका मतलब सबके सब अंदर की तरफ, सबका मुंह जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि टेबल अगर राउंड टेबल है और ये बैठे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अंदर की तरफ मुंह हो, क्योंकि वो लंच कर रहे हैं, ठीक है, भोजन कर रहे हैं। उसके बाद इसने क्या बोला, ए जो है एफ के विपरीत, मान लो ए यहाँ विपरीत का मतलब अपोजिट, जहाँ भी होगा ए उसके जस्ट अपोजिट होगा एफ। इसने क्या ए जो है एफ के अपोजिट बैठा है, ठीक है, तथा बी के दाएं तीसरे, यानी कि अगर हम बी का दायां बताते हैं क्योंकि ए के बारे में बात कर रहे हैं, तथा बी के दाएं तीसरा, अगर बी यहाँ पे तो 1 2 3, क्योंकि बी का राइट बोल रहा है तो बी का राइट थर्ड, यानी कि ए के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद इसने क्या बोला, जी जो है एफ और डी के बीच में बैठा है। जी कहाँ पे बैठा है, एफ और डी के बीच में, तो जी हमारा जी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि हमें एफ की पोजीशन दे रखी है। तो अगर एफ यहाँ पे है, एफ के बाद जी यहाँ बैठा है, तो यहाँ पे ये किसके बीच में बैठा है, एफ और डी के बीच में कौन बैठा है बच्चों, जी बैठा है, कि एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, जी बैठा है, ठीक है जी। उसके बाद इसने क्या बोला है, एच डी के बाएं ओर, अगर डी इस तरफ बैठा है तो डी का बायां, यानी कि डी ने अगर अंदर की तरफ मुंह किया है तो डी का बायां यानी कि डी का लेफ्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे कौन बैठा है बच्चों, एच बैठा है, डी का बायां हो जाएगा एच। उसके बाद इसने क्या बोला है, ई जो है सी और ए के बीच में बैठा है, हमारे पास ए की पोजीशन है, यहाँ पे सी बैठा है, किसके बीच में, यहाँ पे बैठा है ई, यानी कि सी और ए के बीच में कौन बैठा है बच्चों, ई, ए बैठा है, यानी कि ए और सी के बीच में बैठा है आपका ई, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा क्या है, एच के विपरीत, यानी कि एच का अपोजिट कौन बैठा है। तो एच कहाँ पे है बच्चों, हमारा एच यहाँ पे है, तो अगर हम देख पा रहे हैं तो एच का अपोजिट, यानी कि एच का अपोजिट कौन है यहाँ पे, बी, तो एच का अपोजिट कौन बैठा है, बी बैठा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट बेटा मतलब बिल्कुल टफ नहीं है, देखो आपने इसमें जैसे जैसे उसने बोला आप बिठाते गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो बस आपको देखना होता है कि लास्ट में वो पूछ क्या रहा है, अपोजिट पूछ रहा है, राइट पूछ रहा है, लेफ्ट। हाँ, अक्सर जो गलती होती है बच्चों वो होती है आपकी दाएं और बाएं में, तो दाएं बाएं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो दाएं बाएं को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको बताएं, ये आपको जो इमेज दे रखी है उनमें से, यानी कि ये इमेज इन चारों में से कहाँ पे यानी कि छुपी हुई है वो हमें बतानी है। अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये इमेज अगर हम देख पा रहे हैं तो बच्चों ये देखो यहाँ पे सामने आपको दिख रही है कि ये इमेज यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ये नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो अगर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक और ऑप्शन है, बट ये ध्यान रखना ये पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरीके से है, तो बट यहाँ पे जो ये लाइन दे रखी है ना बच्चों, ये आधी दे रखी है, अगर ये पूरी होती तो हम एक बार इसको ट्राई, ये हमारा आंसर हो सकता था, ठीक है। बाकी हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ये ए है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये मेरे यहाँ पे लोग करते रहते, देखते हैं। हाँ अब बताओ, ये दे रखा है असंगत, इसने पूछा है, क्या पूछा है, असंगत पूछा है। असंगत मतलब जो इनमें से चारों में से अलग हो वो हमें बताना है। अगर आप देख पा रहे होंगे या अगर आप अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे तो ई के बाद के और ओ इस तरीके से आ रहा है। के के बाद इनकी यहाँ पे कितना है, ये काउंटिंग करते हैं। ई की वैल्यू कितनी होती है 5, ये कितना हो जाएगा 11, ओ कितना होता है बच्चों 15, ठीक है 15 हो गया। ओके अगर देख रहे हैं कि कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस है। के कितना है यहाँ पे,
के 11 होता है, वी कितना होता है 22 होता है, जी कितना होता है 7 होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें तो कितने का डिफरेंस है 11 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है माइनस में। तो यानी कि ये जो लॉजिक लगा रहे हैं ये इस तरीके से तो लॉजिक नहीं लगेगा। अब इसको देख लेते हैं, अगर इनको ऐड करते हैं बच्चों हम 5, 11 और 15 को, तो कितना हो गया ये 11 और 15 कितना, 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 और 15 कितना हो गया बच्चों 31, 31 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं 11 और ये 22 प्लस 7 करेंगे तो कितना 11 और 22 कितना हो जाएगा 33, 33 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 33 प्लस 7 कितना हो जाएगा ये 40, कितना हो जाएगा ये 40 यानी कि 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं जे कितना 10 प्लस 9 और यू कितना आपका 21। ठीक है, तो 21 प्लस 9 कितने हो गए 30, 30 प्लस 10 40 हो गए। ओके, यहाँ पे कितना है क्यू कितना है बच्चों 17, एम कितना 13 और जे कितना होता है आपका 10। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 17 और 13 30, 30 और 1 10 कितना 40, यानी कितना हो जाएगा ये भी 40। अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो एक ऑप्शन आपका अलग है, यानी कि सबका जो सम हो रहा है वो 40, 40 और 40 हो रहा है, बट एक ऑप्शन आपके पास ऐसा है जिसका जो सम हो रहा है वो 31 हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूछा क्या असंगत, तो आपका यही ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताएं जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है बच्चों, बस आपकी अप्रोच कैसी है वहाँ तक पहुँचना है आपको। ये कितना दे रखा है डी 4 होता है, और ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 8। ठीक है, ये कितना है आपका 8, 9 और ये 12। देखो अगर आप देख पा रहे होंगे या तो आप डी से डायरेक्टली चले जाओ, डी से अगर डायरेक्ट जाएंगे एच यानी कि 4 बढ़ रहा है, हमने नंबरिंग किया मतलब देखो यहाँ पे 4 से 8 हुआ है मतलब 4 बढ़ा है, यहाँ पे 5 से 9 हुआ है मतलब 4 बढ़ा, 8 से 12 किया तो भी 4 बढ़ा, यानी कि हम 4 से गए 8 पे कितना बढ़ा इंक्रीज हुआ 4, हम 5 से 9 पे यानी कि गए तो कितना हुआ इंक्रीज 4 हुआ है ये। अगर हम 8 से 12 पे जाए तो भी कितना इंक्रीज हो रहा है बच्चों 4 हो रहा है। तो सेम यानी कि हम जो सेकंड ऑप्शन यानी कि सेकंड हमें दे रखा है यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा। कितना है जी कितना होता है आपका 7, एच कितना 8 और एल कितना होता है आपका 12। अब इसमें ऐड करो कितना 4, अगर 7 में 4 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 11, और 11 पे कितना होता है बच्चों आपका के, फटाफट लिख दो यहाँ पे के चारों ऑप्शन में। ठीक है, एच कितना एच 8 होता है, 8 में अगर 4 ऐड किए तो कितना हो जाएगा 12, और 12 का मतलब कितना होता है एल। ठीक है, एल कितना है 12 और 12 में अगर 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का मतलब कितना होता है आपका पी। कोई देखो ऑप्शन में है क्या कोई ऐसा, तो के एल पी ऑप्शन नंबर आपका ये 3rd हो जाएगा। ठीक है, के एल पी क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। दर्पण मतलब मिरर इमेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब बताओ ये इसमें कौन सा ये जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कहाँ पे आएगा, यानी कि हमें इसने बताया नहीं कि मिरर कहाँ रखा है। यानी कि अगर हम बात करें मिरर राइट साइड रखा है, अच्छा बताया उसने, दर्पण कहाँ रखा है राइट साइड ही रखा है, दर्पण कहाँ रखा है राइट साइड में ही बोला है उसने। तो अगर राइट साइड में अगर इमेज राइट साइड में अगर मिरर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा एन ही आना चाहिए। तो एन अगर इस तरीके से बनेगा, ठीक है, एन किस तरीके से बनेगा, ये ऐसे बनेगा एन, तो आपका ऑप्शन ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ओ एज इट इज रहेगा, आई एज इट इज रहेगा, टी भी एज इट इज, ए यानी कि ए ऐसा ही बनना चाहिए, बट यहाँ पे ए कैसा बन रहा है उल्टा बना, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सेकंड डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। मिरर इमेज में मतलब जो आपकी लेफ्ट यानी कि जो आपका लेफ्ट होता है मिरर इमेज में वो राइट हो जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है। तो बस यही कंसेप्ट हमने लगाया, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्लियर। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये असंगत बोल रहा है, ये असंगत वही मतलब डिफरेंट बताना है इसमें से कौन सा है। अगर आप देख पा रहे होंगे कोलंबिया, कनाडा और चीन, कोलंबिया, कनाडा और चीन ये सारी की सारी कंट्री हैं, बट ये क्या है एशिया, एशिया का एक महाद्वीप कॉन्टिनेंट है, यानी कि आपका अलग कौन सा हो जाएगा एशिया। ये क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट है। बाकी कोलंबिया, कनाडा और चीन ये सारी की सारी कंट्री के नेम है। ठीक है, और एशिया क्या है आपका कॉन्टिनेंट है, इसलिए अलग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी आपका नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो भी आप देखें यार, अगर हम इसमें बनाते हैं, अगर इस तरीके से बनाते हैं ये इमेज को, ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद यहीं से जाएगा इस तरीके से, और ये ऐसे, और यहाँ पे बनेगा इस तरीके से। तो कोई ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर ये 3rd हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन में देखो, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें अगर यहाँ पे एक लाइन होती तो ये आंसर हो सकता था, बट वहाँ पे एक लाइन नहीं है, तो हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ये 3rd, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो हमें सर्कल दे रखा है बच्चों, सर्कल का मतलब 50 बोला है। सर्कल का मतलब 50, मतलब अगर हम इनकी काउंटिंग, इनका जो सम दे रखा हुआ, सर्कल का मतलब जैसे कि यहाँ पे इनकी अगर नंबरिंग करेंगे तो इनका सम है 50। अब तो उसने पूछा है क्या है, तो इसका क्या मतलब होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम काउंटिंग करते हैं, ए कितना हो जाएगा आपका 1, एल कितना 12, जी कितना आपका 7, जी कितना होता है 7, ए कितना फिर से 1, और ये ई कितना 5, कितना हो गया 7, 1 और 2 3 और 3 7, कितना 10, 10 और 6 16, कैरी 1 कितना 26, कितना हो गया ये 26। उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 2nd हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सर्कल की वैल्यू इनके एडिशन दिया था 50, तो इसने पूछा कि ELGAE का ऐड कितना होगा, तो हमने ऐड किया 26 हुआ। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने बोला कि 7 दोस्त हैं, एक लाइन में बैठे हैं, जो कि फिल्म देख रहे हैं। कितने लोग हैं टोटल? 7 लोग हैं और मूवी देख रहे हैं। हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। Q जो है S के दाएं ओर बैठा है, उससे पहले इसने बोला है S जो है किसी एक छोर पे बैठा है, किसी भी छोर पे, यानी कि या तो S यहाँ होगा या फिर S यहाँ होगा। हमें नहीं पता कि S कहाँ पे बैठा है, इसके अकॉर्डिंग बोला कि S किसी एक एंड पे बैठा है। हमने मान लिया या तो S यहाँ पर होगा या फिर S यहाँ पर होगा, ठीक है जी। उसके बाद इसने बोला है Q जो है S के दाएं दूसरा है। अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ Q को, तो ये Q S का दाएं, Q अगर यहाँ पे रखते हैं तो Q जो है S का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट दूसरा, यानी कि यहाँ हमें ये कंफर्म हो गया इस स्टेटमेंट से बच्चों, जो S की पोजीशन है वो S की पोजीशन लेफ्ट साइड है। क्यों? क्योंकि इसने बोला Q जो है S के लेफ्ट राइट साइड दूसरा है। कहाँ पे उसने बोला है? दाएं दूसरा है, कि Q जो है S का राइट दूसरा, तो हमने Q की वैल्यू, Q यहाँ पे आ गया क्योंकि S का दायां है। हमें ये कंफर्म हो गया अगर S यहाँ बैठता है, क्योंकि S के बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, एंड नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई और व्यक्ति नहीं बैठ सकता, क्योंकि 7 लोग इस तरीके से बैठे हैं, ठीक है। अगर 7 लोग इस तरीके से बैठे, अगर हम S को यहाँ रखते हैं, S को यहाँ, तो ये Q यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसका लेफ्ट 2 हो जाएगी, ना कि राइट 2। इसलिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट था यहाँ पे ये सटीक बैठा है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है, P जो है O और Q के बीच में है, तो मान लो P यहाँ पे हो जाएगा और O यहाँ पे हो जाएगा। Q तो यहाँ पे है, ये Q और O के बीच में कौन बैठा है? P बैठा है, हमने बिठा दिया। उसके बाद U किसी भी छोर पर नहीं बैठा ना, तो U, क्योंकि यहाँ S है तो यहाँ पे S है तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे भी वो U नहीं बैठा क्योंकि किसी भी एंड पे नहीं बैठा है U, ठीक है। ओके, R जो है T के बाएं ओर दूसरा है, नहीं, R जो है T के बाएं ओर बैठा है ओनली, तो R जो है T का बायां है, तो T अगर यहाँ पे है तो R यहाँ पे होगा, T का बायां R यहाँ पे हो गया। तो हमें ये हमारे पास, यानी कि एक जो बची थी सिचुएशन, एक जो हमारे पास खाली प्लेस जो बचा था, वो यहाँ पे आपका U बैठ जाएगा। अब इसने पूछा क्या है बच्चों, P और R के बीच में कौन बैठा है? P और R के बीच में अगर देखना है, P यहाँ पे है, R यहाँ पे, तो P और R के बीच में कौन बैठा है? O बैठा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ये 4th हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसमें कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन सेम है, बस बार बार रिपीट, अगर हम बात, क्वेश्चन सेम आ रहा है बट लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज कर रहा है। कि उसने एक बार पूछा कि लास्ट 2 एंड्स दे रखे हैं, कौन बैठा है वहाँ पे, कभी पूछ लिया कि U और P के बीच में कौन बैठा है यहाँ पे, कभी पूछ लिया R और Q के बीच में कौन कौन बैठा है। इस तरीके से वो क्वेश्चन को घुमा रहा है, बस बाकी कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको बताएं जल्दी से। देखो, या तो आप नंबरिंग कर लो, वही सेम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 19, Q कितना होता है 17, O कितना 15 और M कितना 13, यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका 11। तो 11 पे क्या होता है बच्चों? K होता है, चारों ऑप्शन में है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे
एन कितना 14, OP मतलब कितना बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, R कितना होता है 18, T कितना होता है 20, यानी कि 2 बढ़ेगा, 2 का मतलब कितना 20 का मतलब 22, L कितना होता है K, L कितना होता है K, 22 कितना होता है बच्चों V हो गया, KV। हमारे पास 2 ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म, 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं अभी। C मतलब 3, ये 1, Y कितना होता है आपका 25, और ये W कितना होगा आपका 23। देखो 23, 25, 1 और 3, इस तरीके से कि ये अब नेगेटिव, यानी कि अगर यहाँ पे है 23 तो कितना आना चाहिए 2, अगर कम करेगा तो 21 बनेगा, 21 का मतलब कितना होता है बच्चों U होता है। तो उसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन है आपके पास KVU, ऑप्शन नंबर ये 4 हो गया KVU। ये तो हुआ नंबरिंग से, ठीक है। अगर आप बिना नंबरिंग के करो तो बिना नंबरिंग के कैसे करेंगे आप देखो डायरेक्टली, M है NOPQRS, यानी कि अगर M है तो यहाँ पे J K L M NOPQRS, ठीक है। उसके बाद N के बाद OPQRSTUV, ठीक है, इस तरीके से आ गया। उसके बाद ये उल्टा WXY, यानी कि 2, अब अगर हम यहाँ से बात करें तो UVWXYZABC, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। या तो आप अल्फ़ाबेटिकली चले जाओ या फिर आप नंबरिंग से कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको बताएं जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो अगर हम इसका गैप निकालते हैं, ये कितना गैप हो जाएगा यहाँ पे 4 का, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में से 4 गए 6, और ये 16 का, ये कितना है 6 और 3 36 का, यानी कि अगर हम देख रहे हैं तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर होना चाहिए 8 का स्क्वायर होना चाहिए ना, तो 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 64 अगर आप इसमें ऐड करोगे 6 और 4 10 हो गया, और कैरी 8 और 6 14, कितना 14, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कितना हो जाएगा आपका बच्चों 140, ऑप्शन नंबर ये 4th हो जाएगा, ठीक है 140। क्लियर। इसको बताएं जल्दी से। अगर आप इसको देख रहे हैं बच्चों इमेज को, तो ये कितना घूम रहा है, ये 45 टिल्ट कर रहा है, सिर्फ 45 डिग्री टिल्ट कर रहा है। 45 डिग्री टिल्ट मतलब ये अगर ऐसे है तो इसको अगर हमने कैसे किया, यानी कि 45 घुमाया, ये इधर घूमा, ठीक है। अब इसको एक बार और घुमाया 45 यहाँ आया, फिर इसको घुमाया 45 ये इधर आया, यानी कि अब जो इसकी इमेज बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। अगर हम इसको घुमाएंगे तो अगर आप इसका ऑप्शन देख रहे हैं कितना 45 डिग्री घूम रहा है ना, तो 45 डिग्री में कौन सा घूमेगा ये, इसको हमने घुमाया एक इस तरीके से, देन ये दूसरा तीसरा, कि इस तरीके से 4th घूमेगा, ठीक है। तो 4th के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ये 2nd हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। देखो एक बार ये इसको घुमाया यहाँ आया, उसके 45 जब घुमाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ये 2nd होगा, और कर लिया होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसका फिर मैं थोड़ा इसको छोटा करूँगी क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। तो हल्का सा हम इसको छोटा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना ये मुझे भी, चलो ये यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन विजिबल है ना इसमें स्क्रीन पे, ओके। इसने क्या बोला 6 शिक्षक हैं, टीचर है कितने, टोटल टीचर 6 है, टोटल टीचर 6 हैं, इनमें से प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला का अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, जो टीचर हैं सबके सब्जेक्ट अलग अलग हैं, कोई हिंदी पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई सामाजिक विज्ञान कोई सोशल साइंस, कोई मैथ्स, इस तरीके से ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है, प्रत्येक शिक्षक यानी कि जो भी हर टीचर है वो अपना यानी कि हर टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा, और जो क्लासेस हो रही हैं वो सोमवार से शनिवार के बीच में हो रही हैं। और उसके बाद इसने बोला जो हमने बोला कि 6 के 6 अब इसी तरीके से नहीं पढ़ाने, इसने बोला कि प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार के बीच में ही पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। जे शनिवार को कला पढ़ाता है,
एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है ना ही सामाजिक विज्ञान, पर वह गुरुवार को पढ़ाता है। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संडे मंडे। क्या लिखेंगे, क्योंकि उसने बोला है मंडे से शनिवार तक है, सोमवार से शनिवार तक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्लासेस कहाँ से स्टार्ट होंगी, मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। ठीक है, क्लासेस इस तरीके से हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसने बोला क्या है यहाँ पे, जे शनिवार को कला पढ़ाता है। यानी कि जे की पोजीशन होगी, जे यहाँ पे है और क्या पढ़ाता है बच्चों को, कला, मतलब आर्ट्स पढ़ाता है। वो क्या पढ़ाता है, वो आर्ट्स पढ़ाता है। ओके, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान। ठीक है, पर वह गुरुवार को पढ़ाता है। यानी कि थर्सडे को कौन पढ़ाता है बच्चों, एल। ये हमें कंफर्म हो गया, एल थर्सडे को पढ़ा रहा है। बट उसने क्या बोला है, ना तो वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, और ना ही सोशल साइंस पढ़ा रहा है। ठीक है, इसको साइड में लिख सकते हैं, ना तो वो इंग्लिश पढ़ा रहा है ना ही वो सोशल साइंस पढ़ा रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने की पढ़ाता है, बुधवार के दिन के द्वारा गणित पढ़ाया जाता है। बुधवार मतलब वेंसडे को के क्या पढ़ाता है बच्चों, यहाँ पे मैथ्स पढ़ाता है। ओके, मैथ्स पढ़ाता है। उसके बाद ओ एन के एक दिन पहले पढ़ाता है। ओ जो है एन के एक दिन पहले, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ओ की, तो एक दिन पहले ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है, हमारे पास 2 ही डेज बचे हैं। इस तरीके से बोला क्या इसने, ओ जो है ओ एन से पहले, तो इनकी एन अगर यहाँ पे है तो एन से पहले ओ पढ़ाएगा, इनकी मंडे को पढ़ाएगा ओ और एन पढ़ाएगा ट्यूसडे को। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है ओ जो है एन से पहले पढ़ाता है, तो ओ यहाँ पे पढ़ाएगा और एन आएगा ट्यूसडे को। पढ़ाता क्या है वो, पहले विज्ञान पढ़ाता है। विज्ञान मतलब साइंस, यानी कि ओ क्या पढ़ा रहा है बच्चों, साइंस पढ़ाता है। ठीक है, यानी कि ओके। उसके बाद ओ एन के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान कला के एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, यहाँ पे सोशल साइंस कला के एक दिन, कला के यानी कला अगर यहाँ पे है सैटरडे को है तो एक दिन पहले फ्राइडे को क्या पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। ओके, उसके बाद सामाजिक विज्ञान, उसने पूछा क्या, सामाजिक विज्ञान और गणित के बीच में कौन सा विषय है। ओके, देखो ये यहाँ पे क्या था, सोशल साइंस और इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। ठीक, कौन नहीं पढ़ाता है, एल नहीं पढ़ाता है। ये हमें कंफर्म हो गया कि फ्राइडे को कौन सोशल साइंस पढ़ा रहा है। ठीक है, फ्राइडे को सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है। और यहाँ पे बचा कौन है कि हो गया, हमारे पास बचा है यहाँ पे एम, तो यहाँ पे ये एम हो जाएगा। एम कौन पढ़ाता है, सोशल साइंस पढ़ाता है। ठीक है जी, सोशल साइंस की फिक्स हो गई है प्लेस। बट अब हमारे पास इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। कैसे क्यों हो गया ये इंग्लिश यहाँ पे एन, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 यानी कि 5 के 5 टीचर क्या हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं। बट इसने यहाँ थर्सडे को क्या बोला था बच्चों, थर्सडे को बोला वो इंग्लिश और सोशल साइंस नहीं पढ़ाता है। तो अगर थर्सडे को इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, सोशल साइंस हमारा पता चल गया कि फ्राइडे को एम पढ़ाता है। ठीक है, हमारे पास एक स्पेस था ट्यूसडे का, इंग्लिश करके हमारे पास एन क्या पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या है इनकी, अब देखते हैं सब्जेक्ट इनकी। हमारे पास इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, आर्ट्स हो गया, सोशल साइंस बचा के हमारे पास साइंस बचा है ना, साइंस हो गया है। तो इसमें हिंदी बचा है। कौन बचा है हमारे पास, हिंदी बचा है। तो यहाँ पे कौन है, ये हिंदी पढ़ाएगा, इनकी एल क्या पढ़ाएगा, हिंदी। यानी कि ये हटा सकते हैं हम। हमारे पास सबके डेज, कौन सा डेज और कौन पढ़ाता है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, ये हमारे पास फिक्स समझ में हमारे पास हमने जो लिख लिए हैं। ठीक है, अब उसने पूछा क्या बच्चों, सामाजिक विज्ञान और गणित के बीच। तो सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस ये रहा और मैथ्स ये रहा, के बीच कौन पढ़ाता है। वो अगर हम वो सब्जेक्ट पूछ रहा है, सब्जेक्ट क्या है, तो आपका हिंदी है। क्या है सब्जेक्ट आपका, हिंदी। देखो ये हो गया आपका हिंदी। तो उसने पूछा क्या, मैथ्स के और सोशल साइंस के बीच में कौन पढ़ाता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो वो है आपका हिंदी। उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ये सेकंड हो गया। देखो, और अगर वो कभी कभी मतलब ये एक्चुअल में होता है कि ये साइंस ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपके बैंकिंग में आते हैं, एक क्वेश्चन देता है उससे 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन से इन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि अब इन्होंने पूछा कि
वेंसडे, वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते थे कि वेंसडे और फ्राइडे के बीच में कौन शिक्षक पढ़ाता है। तो शिक्षक अगर पूछता तो वो एल के हम बता देते कि वो एल शिक्षक पढ़ाता है। वो सब इसने पूछा क्या कि सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाया जाता है, मैथ्स के और सोशल साइंस के बीच में सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाया जाता है, तो वो हिंदी पढ़ाया जाता है। वो पूछ सकते थे कि मंडे को कौन टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो मंडे को ओ टीचर साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो हम इसका आंसर कर सकते थे। वो पूछता है कि सैटरडे को कौन टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो सैटरडे को जे टीचर आर्ट सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एक मतलब आप आराम से बता सकते थे। ठीक है, तो इसमें ऐसा तो समझ में आना है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताएं जल्दी से। हवाई जहाज जहाँ पे रखे जाते हैं बच्चों उसको बोलते हैं हैगर। क्या बोलते हैं? हैगर। तो पूछा क्या है? बंदूक के बारे में। तो बंदूक कहाँ रखी जाएगी? शस्त्रशाला में, क्योंकि बंदूक क्या है? एक शस्त्र है, इसलिए क्या कहाँ पे रखी जाएगी? शस्त्रशाला में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा क्या है? असंगत पूछ रहा है ये, मतलब 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें से अलग कौन सा है, कौन सा अलग है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे ये किसका क्यूब है बच्चों? 3 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ओके, और ये 5 का क्यूब है। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास? ये 625 किसी का भी क्यूब नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर ये सेकंड ही हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको बताएं। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको एक बार देखना होता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है? हमें डिवाइड वगैरह दे रखा है ना, तो कोशिश करो। मैंने बताया था कि जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जो डिवाइड वाली टर्म्स होती है उनको पहले पुट करना होता है। ठीक है, उनको पहले क्या करना था? पुट करना होता है। अगर देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? डिवाइड है, तो हम जब 4 जो है आराम से 16 को डिवाइड कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को छेड़ेंगे ही नहीं, इसको क्या करेंगे? ऑप्शन को छेड़ेंगे, क्योंकि डिवाइड ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, अगर हम मान लो मल्टीप्लाई डिवाइड को चेंज करते, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह हम क्या करते हैं? यहाँ पे डिवाइड करते, और डिवाइड की जगह यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो देखो ना, 28 डिवाइड बाई 3, क्या 28 जो है डिवाइड हो जाता है 3 से? नहीं होता ना। जब 28 डिवाइड ही नहीं होता 3 से, तो हम क्या करते हैं इसको, इसलिए हमने इसको छेड़ा नहीं, यानी कि इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं। अगर ये 30 है, लिखते हैं 30, 28, 3, 16 और ये कितना है? 4। अब इसने हम प्लस और माइनस को चेंज करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, ये मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगा, और माइनस की जगह हम क्या रखेंगे? यहाँ पे प्लस रखेंगे, और ये डिवाइड एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे कितना है? हमने प्लस की जगह माइनस रखना है, यहाँ पे आएगा माइनस। यहाँ पे कितना आएगा? माइनस, क्योंकि हमने प्लस की जगह माइनस रखना, प्लस और माइनस को ही चेंज करना है। तो माइनस की जगह हमने यहाँ प्लस रख दिया, तो 30 एज इट इज रहेगा माइनस का। इसको सॉल्व करो, 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 1 7 8, कितना हो गया? 84। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे 4 से डिवाइड करोगे 16 को, तो कितना टाइम जाएगा? ये 4 टाइम ही जाएगा। अब देखो ये प्लस का है और ये प्लस का, 30 और 34, 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, माइनस का 84। जब इस बड़ी संख्या की 84 में से 34 जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों? माइनस का 50। कितना बचेगा? माइनस का 50, जो कि हमारा पूछ भी यही रहा है कि इस इक्वेशन के बराबर में क्या होगा। इस इक्वेशन के बराबर में क्या हो जाएगा? ये माइनस का 50 हो जाएगा। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ये सेकंड हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो बस बच्चों अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दें। जितना आप अच्छे से ध्यान देंगे उतना आपके माइंड में लॉजिक्स होंगे और उतनी ज़्यादा आपके पास ट्रिक्स होंगी। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।